जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है ए वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल मतलब सामान या वस्तु, आप समझ रहे हैं। एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमी स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। समझे आपसे क्या कहा जा रहा है। एक सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर के दोनों जो एंड हैं, अपर एंड और लोअर एंड, दोनों एंड से हेमी स्फीयर कट करके स्कूप करके निकाल दिया गया है। एज शोन इन फिगर 13.11, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, इसके बेस का जो रेडियस है, आर की जो वैल्यू है, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं क्या है। ये जो है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, आपको मालूम है। यहां हम नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लोअर पार्ट में भी हेमी स्फीयर है, ये भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखें, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम जो है 2 पाई आर कॉमन ले लें तो एच प्लस हो जाएगा ये आपका 2r। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट करके हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए देखिए, ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं और फिर वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3.5, वैल्यू ऑफ h 10 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ r 3.5। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर 7 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और फिर 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका 22। केयर कीजिएगा, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 और फिर ये हो जाएगा आपका ये 10 और ये देखिए 2.5 इंटू 2 3.5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 7, 10 प्लस 7 हो जाएगा 17। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 7 2 जा 14 और प्लस 3, ये हो जाएगा 17, 174 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हाँ देखते हैं, ये जो है 374 होगा, तो ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 13.1 जो है कंप्लीट होता है। अब हम 13.2 को शुरू करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं उनको हम बता देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन अगर हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का, तो इसके पहले हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में जानना होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन अगर हेमी स्फीयर होगा तो हाफ हो जाएगा। देखिए अगर हेमी स्फीयर होगा तो हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब अगर हेमी स्फीयर होगा तो। अब इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन रहा। तो इन सब की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी जिन फार्मूलों को हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7, यानी जब तक ना कहा जाए तब तक पाई के जगह पे आपको 22/7 ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, दिया हुआ है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर। एक कोन है जो हेमी स्फीयर पर स्टैंड है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियाई है देखें, हेमी स्फीयर का रेडियाई और कोन के बेस का जो रेडियाई है ये 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है देखिए, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और इस कोन की जो हाइट दी गई है इसको भी कहा गया है कि ये रेडियस के इक्वल है। तो यानी ये भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है, पाई के टर्म में हम लोगों को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड हम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हम फाइंड करते हैं। ये हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और फिर ये आपका कोन है, कोन का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए कॉमन लेने से बेनिफिट ये होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो कई बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और कॉमन ले लेंगे तो केवल एक बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब ये जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ हुआ 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका एच। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 पाई को पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है तो ये हो गया पाई वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई। और यहाँ देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 से 3 कट कर देंगे, ये हो जाएगा पाई और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उससे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट द 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब एक थिन एल्यूमिनियम शीट से रचेल जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया और उस मॉडल में ये मिडिल पार्ट जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा और इसका दोनों एंड जो होगा वो कोन होगा। अब देखिए क्या, द डायामीटर ऑफ द मॉडल
इज 3 सेंटीमीटर, डायामीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, नोट कर लेते हैं, डायामीटर 3 सेंटीमीटर, तो यहां से रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, जरूरत पड़े तो 1.5 भी हम यहां लिख सकते हैं, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए इसका टोटल लेंथ जो है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो कोन का हाइट है ये 2 सेंटीमीटर, देखिए नीचे भी 2 सेंटीमीटर है, और जो अपर पार्ट है ये अपर पार्ट में भी कोन की जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। रचेल ने ये जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर कितना एयर है, कितना एयर उसके अंदर आया हुआ है, तो इसके अंदर एयर का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है लास्ट में, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। इट मीन्स ये जो सीट है ये सीट बहुत थिन है, उसके थिकनेस को हमें इग्नोर कर देना, उसका थिकनेस नहीं लेना है। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो पहले तो ये देखा जाए कि ये कोन की हाइट जो दी गई है, हाइट ऑफ कोन को हम यक्ष से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज सपोज दैट यक्ष डैश, तो देखिए ये टोटल जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एरिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल, तो अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा ये आप देख रहे हैं ये कौन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस ये जो लोअर एंड देख रहे हैं ये भी कौन है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐड कर देंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस जरा देखें इसको जो है सिलेंडर के हाइट को हम एच डैश एज्यूम किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच डैश। अब देखिए यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो अब यहां से अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2/3h और प्लस हो जाएगा एच डैश। अब हम यहां सबकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर ये वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर रेडियस आर 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4, और फिर यहां देखिए 2/3 वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और प्लस वैल्यू ऑफ h डैश इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करें हम तो फिर ये हो जाएगा आपका, हम 2 से इसको कट भी कर सकते हैं, 2 से इसको कट कर देंगे 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 11 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 99 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और फिर इसको देखते हैं, ये 2 2 जा 4/3 और प्लस हो गया 8,
अब फिर इसको हम यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 99/14 और ये देखिए ये हो जाएगा 3 8 24 और 24 + 4 ये हो जाएगा 28 अपान हो जाएगा 3। फिर क्या होगा, अगर आप 14 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 से इसको कट कर देंगे तो 33 हो जाएगा और 33 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। Hence the volume of the air contained in this model is equal to 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आज जो क्वेश्चन बताए गए ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताया गया, फिर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।